इस वक्त हमारे साथ आज तक के इस खास कार्यक्रम जय हिंद में जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन मैं जावड़ेकर जी के पास जाऊं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें तो देश के सामने रखी, लेकिन इस बात पर गौर करना अहम है कि पिछले साल जो उन्होंने बातें की थी वो किस हद तक हकीकत में तब्दील हुई। इस वक्त आज तक के साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। हम 10 बड़े पैमाने उठाएंगे। सबसे पहले लेते हैं जन धन योजना, जिसका लक्ष्य है कि हर घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या प्राप्ति रही है। अब तक 17.45 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि इनमें से 40% अकाउंट में जीरो बैलेंस है, यानी कि केवल नाम के वास्ते ही अकाउंट है, इनमें कोई पैसा है नहीं। अगला उठाते हैं अटल पेंशन योजना, जिसका मकसद है कि हर वो नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की हो उसको मंथली पेंशन मिले। अब तक 6.47 लाख लोग केवल कवर हुए हैं, जो कि काफी मामूली एक संख्या है। अगला उठाते हैं मेक इन इंडिया, जिसका मकसद है कि हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया जाए। इसकी प्राप्ति यह है कि फॉक्सकॉन, सोनी, शाओमी इस तरह की कंपनियों ने इरादा तो जाहिर किया है कि वो निवेश करना चाहते हैं, हालांकि अभी निवेश हुआ नहीं है, लेकिन कुल मिला के 48% की बढ़ोतरी हुई। तो ये 3 पहले पैमाने हम रखते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। तीनों में अगर देखा जाए सर, जन धन योजना की बात प्रधानमंत्री ने बार बार कही, अपने भाषण में भी सबसे पहला मुद्दा उन्होंने जन धन का भी उठाया, लेकिन हकीकत यह है कि 40% अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिसमें जीरो बैलेंस है, यानी कि वो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, यानी उनके होने ना होने में ज्यादा फर्क है नहीं जावड़ेकर साहब? ऐसा है, 40% में अगर जीरो बैलेंस है तो 60% अकाउंट में बैलेंस है, यह आपने भी माना जी। और 60% में 20,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ परिवारों ने रखे हैं। मुद्दा है बैंक के दरवाजे जिनके लिए बंद थे, राष्ट्रीयकरण उनके नाम से किया गया था, गरीबों के नाम पर, लेकिन 45 साल के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचे थे। 1 साल के अंदर हम 17 करोड़ अकाउंट खोलने में अगर कामयाब हुए तो ये शाबाशी देने की बात होती है, और 10 करोड़ लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए रखे हैं। दूसरी बात, अब उनके पास गैस की सब्सिडी जा रही है, मनरेगा की मजदूरी जा रही है, स्कॉलरशिप जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है। तो ये जो सारे बेनिफिट जाने लगे हैं, वो खाता जीरो बैलेंस का जल्दी आपको पैसे उसमें दिखते लगेंगे। एक दूसरा, अटल पेंशन का आपने बोला, पहले उसके बीच में एक गैप रहा। 11 करोड़ लोगों ने आज़ादी के बाद 70 साल होने को आए, लेकिन पहली दफ़ा कतार लगा के गरीबों ने पैसे भरे हैं किसी इंश्योरेंस प्लान को खरीदने के लिए। आज तक गरीबों की कतारें कांग्रेस के ज़माने में लगती थी कुछ लेने के लिए, पहली दफा भरने के लिए लोग कतार लगा रहे हैं। नहीं, पर हकीकत यही है कि 6.5 लाख लोग अभी अटल पेंशन योजना में 6.5 लाख केवल कवर हुए हैं। एक मिनट, अरे भाई आपने भी नहीं लिया, अब आप तो पढ़े लिखे हो। आपके जो कैमरामैन वगैरह है उनको तो आज तक कोई पेंशन देता नहीं, उनको भी लेना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की यह स्थिति है कि पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है। ये कंसेप्ट अपने देश में नहीं है। वो जिसका पीएफ जाता है पर और उससे पेंशन मिलना, ये एक मानसिकता बनी है। इसमें पेंशन प्लान लेना है और वो सबसे फायदे का है। मैं आपको आज कह रहा हूँ, कवल लिख लो, आज 2015 के 15 अगस्त को आप लिख लो, 2017-18 आते आते सबसे पॉपुलर स्कीम बनने वाली है अटल पेंशन योजना, क्योंकि आम आदमी को समझता है कि 210 रुपये भरने से महीने में, तो 210 रुपये महीने का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 1 रुपया है वो तो 9 करोड़ हो गए, और 1 रुपया रोज का है वो भी 2 करोड़ हो गए। लेकिन जो ये पेंशन का है महीने का 210 रुपये, अगर 18वें साल से डालेगा, केवल 1,05,000 रुपये देता है पूरे जिंदगी में वो, और उसको 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, उसके बाद पत्नी को मिलेगी, और उन दोनों के बाद परिवार को 8.5 लाख रुपए मिलेगी। अच्छा, पर मेक इन इंडिया का क्या? ज्यादा इंटरेस्ट मेक इन इंडिया देने की वाली चर्चा तो इतनी हो रही है, बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा कंपनियां, सर वक्त भी तो कम है, छोटा छोटा 10 पैमाने हैं मेरे पास, 10 पैमानों पर चर्चा करनी है। मेक इन इंडिया की चर्चा तो खूब हुई, केवल 3 बड़ी कंपनियां आई अब तक। अरे भाई
मैं इसीलिए बता रहा हूं, मेक इन इंडिया इज नॉट ओनली फॉरेन कंपनीज कमिंग हियर, मेक इन इंडिया इज रियली ब्रिंग our talented people, scientists, technologies from who are working abroad, come back, innovate, invest, and ये कार्यक्रम करने को चीन को 10 साल लगे, हम 5 साल के अंदर करेंगे, क्योंकि चीन ने प्रयास करके 10 साल हुए तब उनको रिजल्ट आ रहा है। अब चाइना में मेक इन चाइना हो रहा है सही तरीके से कि उनका शोध भी हो रहा है, तो इनोवेशन इज द की। तो इनोवेशन का हमारा प्रयास शुरू हुआ है, हम तो 5 साल में हासिल करेंगे। तो ये कोई 24 घंटे चलने वाला नहीं है कि आज खबर दी, कल उसका चरम सीमा पर पहुंचा है और परसों वापस भी ले लिया, ऐसा नहीं होता राजनीति। चलिए अगला मुद्दा उठाते हैं, ये है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि ई गवर्नेंस के जरिए सरकार में पारदर्शिता आनी चाहिए। अब तक की जो प्राप्ति है उस पर एक नजर डालते हैं। 20,000 पंचायत अब तक कुल मिला के कनेक्ट हुई हैं, हालांकि टारगेट सरकार का खुद का 50,000 का था, तो यानी कि जो टारगेट था उससे केवल आधे से भी कम पंचायत कनेक्ट हो पाई। दूसरा मकसद था कि डिजिटल लॉकर खुलना चाहिए ई डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब तक 3,17,804 लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है 1,191 नए न्यू डिजिटल मिशन सेंटर्स पर, यानी कि प्राप्ति टारगेट से आधे से कम। स्वच्छ भारत की चर्चा करते हैं। टारगेट है 1 करोड़ टॉयलेट 2019 तक। प्राप्ति यह है कि अब तक 30 लाख टॉयलेट के लिए निवेदन पत्र आए हैं, 30 लाख टॉयलेट के लिए निवेदन पत्र आए हैं, इनमें से कुछ बनने भी शुरू हुए हैं। क्लीन गंगा मिशन अलग उठाते हैं, जिसका टारगेट यह है कि 2018 तक मोदी सरकार कहती है कि हम गंगा मैया को साफ कर देंगे, नदी का पानी साफ हो जाएगा। अब तक का अचीवमेंट यह है कि 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, गंगा साफ तो नहीं हुई है, लेकिन पहला जो फेज है उमा भारती कहती है अक्टूबर 2016 तक पूरा होगा। तो स्वच्छ भारत की अगर चर्चा करें या उससे पहले डिजिटल इंडिया की जावड़ेकर साहब, तो अब तक की प्राप्ति आपके खुद की सरकार के टारगेट से आधे से कम। नहीं तो यानी मैं समझा नहीं, कंवल, राहुल, अरे भाई साहब, पहले ही साल में कार्यक्रम के घोषणा के बाद अगर आधा टारगेट हासिल होता है नहीं, उस साल का, तो सर, ये पहले सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर पहले साल का टारगेट 50,000 पंचायत का था, देश में तो लाखों पंचायत हैं, उनमें से 20,000 पंचायत तक आप पहुंचे। ये आप ही के टारगेट बता रहा हूं, आप ही के आंकड़े हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि भाई इस नौकरशाही के और इस सरकार की जो व्यवस्था कांग्रेस ने 50 साल से बनाई, इसमें किसी भी योजना का आगाज करने के बाद अगर पहले साल का रखा टारगेट अगर 50% हासिल होता है तो ये बड़ी उपलब्धि है, कम नहीं है। इसका मतलब हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो पंडित हैं, उनकी राय ले लेता हूं। उर्मिलेश जी, एक सेकंड, उर्मिलेश जी, मंत्री जी काय को ले रहे हैं, पहले मेरा सुनो। जान तो लीजिए, आप कह रहे हैं कि अफसरशाही इतनी, मैं बता रहा हूं, वाक्य को पूरा कर दे दो। एक वो कह रहे हैं कि इतनी खतरनाक हमारी अफसरशाही है कि अगर सरकार का जो पहले साल का टारगेट था उसका 50% भी पूरा हो जाए, ये खुद में बड़ी बात है। मानते हैं आप इसको? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर साहब और उनकी सरकार के इरादों पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता। इरादे वाकई विकास के हो सकते हैं, लेकिन जो विकास का मॉडल चुना गया है, जो रास्ता चुना गया है, उसकी समस्याएं इतनी ज़्यादा जटिल हैं जो मुझे लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने कहा कि जितने स्कूल्स हैं उसमें शौचालय सब में होना चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से जो इन्हीं के आंकड़े हैं, डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, 85% लड़कों के स्कूल में, 91% लड़कियों के स्कूल में शौचालय खुले, लेकिन 70% शौचालयों में पानी नहीं है। अब सवाल यह है कि 70% शौचालयों में अगर पानी नहीं है तो उन शौचालयों का अर्थ क्या है? तो एक स्कीम की पूरी जो आधारशिला है वो कैसे आपके अच्छे इरादों के बावजूद नहीं अमल में लाई जा रही है, इस पर गौर करने की जरूरत है। अहम बात है, टॉयलेट तो बन गया लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं। आप देख रहे हैं जय हिंद, सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ हैं। जावड़ेकर जी, अहम सवाल सरकार के लिए कि आपने बोला चलिए कि 5 लाख टॉयलेट बन गए, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से कई शौचालय में पानी है नहीं। तो एक इमारत तो खड़ी है, लेकिन जिससे वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सच नहीं है।
आपको पानी का, और ये तालिका मैं कल भेज दूंगा, बहुत कम जगह है जहां पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन उसका भी उन्होंने इलाज किया है। ये फंक्शनल टॉयलेट का लगभग सभी पूरे हो गए, और ये मिशन मोड में किया। सभी राज्य सरकारी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, हर एक के पीछे भी पड़े और सबने सहयोग किया, इसलिए हुआ। एक एक वाक्य में कहूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमारे बड़े दूसरे भी पैनल में लोग हैं, ये पहले मुझे बताया नहीं था, तो मैं सबका समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा। स्वच्छ भारत उन्होंने जैसे कहा एक आदत बन गई, बच्चे उसके ड्राइवर है, लेकिन हमने ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इस सबके नए रूल्स तैयार किए हैं जो ग्राम पंचायत स्तर तक अब लागू होंगे अगले महीने से। एक दूसरा, स्वच्छ भारत का एक मतलब है कि हवा और पानी साफ बहे, तो उद्योगों को हमने 24 घंटे निगरानी में रखा। तो गंगा के किनारे जो उद्योग है उसमें से भी 730 उद्योग है जो प्रदूषण फैलाते थे, उसमें से 300 से ज़्यादा उद्योगों ने 24 घंटे उसकी निगरानी करने वाले यंत्र बिठाए हैं। तो प्रदूषण जो मानक है उसके अंदर ही रहता है, यह अब 24 घंटे हम निगरानी करते हैं। एक दूसरा जो टैनरी का मुद्दा है उसका कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं। और आपको सही में कांग्रेस को एक बार सवाल पूछना चाहिए था। 70 साल के आज़ादी के बाद लगभग 80% सीवेज अभी भी अनट्रीटेड जाता है। 50 साल कांग्रेस का राज रहा, उसका ये आप कब तक बदल देंगे ये? तो अब हम ये 5 साल में पूरा करेंगे, 5 साल में। चलिए एक आखिरी सवाल जावड़ेकर साहब, वक्त खत्म हो रहा है इस कार्यक्रम में जी, आप ये बताएं खत्म करने से पहले कि सरकार का अगले 1 साल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, कि अगले 15 अगस्त को जावड़ेकर जी अगर हमारे सामने आए तो कहें कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। जो सभी मुद्दों पर काम शुरू हुआ है उसको स्पीड मिलेगा, और स्पीड के साथ जैसे कौशल विकास का प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट का प्रत्यक्ष अवतरण होकर आपको कारखाने लगे ये भी दिखेगा, और साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत जोर से शुरू हो गया है, तो उसमें रोजगार में वृद्धि होगी। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, हालांकि बेसब्री सबको है, बहुत मिशन आगे लेकिन इस बात को भी ख्याल में रखना होगा कि सरकार के पास 5 पूरे साल हैं और 5 साल के बाद ही आंकलन होना चाहिए। लेकिन हमारा फर्ज है कि लगातार आंकलन होता रहे, ताकि जहां पर भी कमजोरी है उस पर दबाव बने। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी जी, जनरल साहब, आप जुड़े। अफसोस इस बात का कि 1 रैंक 1 पेंशन पे अमल नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं, मंत्री जी और प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं कि होगा, कितना वक्त लगेगा। उर्मिलेश जी और पार्थसारथी साहब, आप तमाम लोग हमारे साथ सुबह से जुड़े, और साथ ही साथ जावड़ेकर जी, आपका भी धन्यवाद।